सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन ओनली रिवीजन। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट रिवीजन। तो जैसा कि हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले विलियम गोल्डिंग को पढ़ा, और अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है सेशन 2, जिसमें हम लोग मार्टिन अमीस को पढ़ेंगे। एंड उससे पहले जान ले कि मार्टिन अमीस इज द सन ऑफ किंसले अमीस। किंसले अमीस भी पोस्ट मॉडर्न की ही राइटर हैं, पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश के ही राइटर हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट अगले सेशन में पढ़ेंगे। एंड मार्टिन अमीस वाज बोर्न इन 1949 एंड हिज फुल नेम इज मार्टिन लुइस अमीस। मतलब मार्टिन लुइस अमीस इज द फुल नेम ऑफ मार्टिन अमीस। मार्टिन अमीस का पूरा नाम मार्टिन लुइस अमीस था। एंड ही इज ब्रिटिश नोबलिस्ट बेस्ट नोन फॉर मनी एंड लंदन फील्ड्स। अर्थात ये जो है एक ब्रिटिश नोबलिस्ट थे, और ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये अपने वर्क मनी जो कि 1984 में पब्लिश्ड हुआ है, एंड लंदन फील्ड जो कि 1989 में पब्लिश्ड हुआ है, इसके लिए ये ज़्यादातर जाने जाते हैं। एंड नेक्स्ट हिज मेमोयर्स इज इंटाइटल्ड एक्सपीरियंस। इनके मेमोयर्स को जो है इंटाइटल्ड कर क्या नाम दे दिया गया, तो एक्सपीरियंस नाम दे दिया गया। एंड नेक्स्ट हिज वर्क टाइम्स एरो। इनका जो वर्क है, जो टाइम्स एरो इन 1991, जो कि 1991 का वर्क है, एंड येलो डॉग इन 2003 वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। ये दोनों वर्क जो है, टाइम्स एरो जो कि 1991 में है, और येलो डॉग जो कि 2003 में है, ये दोनों शॉर्ट लिस्टेड हुआ था किसके लिए, तो बुकर प्राइज के लिए। और यहाँ से हमें ये कमेंट कर आप लोग बताइए कि इससे पिछले वाले सेशन में हमने विलियम गोल्डिंग को पढ़ा, तो विलियम गोल्डिंग को भी नोबेल प्राइज के साथ साथ बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो उन्हें नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला, और उसके साथ साथ विलियम गोल्डिंग को जो नोबेल प्राइज मिला, उसके साथ साथ उन्हें बुकर प्राइज मिला द राइट्स ऑफ पैसेज के लिए, जो कि द एंड्स ऑफ द अर्थ का ही ट्रिलोजी, दो एंड्स ऑफ द अर्थ जो ट्रिलोजी है उसका एक पार्ट है। तो उसका द राइट्स ऑफ द पैसेज का पब्लिकेशन कब है, और उसके लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला, और कब मिला, जिसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट, ही इज इंस्पायर्ड बाय सॉल बिलो, व्लादिमीर नुबको, जेम्स जोयस एंड हिज फादर किंसले अमीस। इनके जो पिताजी थे किंसले अमीस थे, एंड इनसे ये क्या थे, इंस्पायर थे, और ये अपने पिता के साथ साथ सॉल बिलो, व्लादिमीर नुबको और जेम्स जोयस से भी इंस्पायर्ड थे। एंड नेक्स्ट, हिज फर्स्ट नोवेल इज द राचेल पेपर्स। इनका जो फर्स्ट नोवेल है वह क्या है, राचेल पेपर्स है, एंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1973। और यहाँ से ये ध्यान में रखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ मार्टिन अमीस, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट, हिज अदर फेमस वर्क्स आर, और इसके अलावा जो और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स है जो कि नोवेल्स है, उन्हें आगे दिया गया है। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो इनका नोवेल है वो है द राचेल पेपर्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1973। एंड नेक्स्ट, अदर पीपल which was published in 1981, and next Money which was published in 1984, and next London Field which was published in 1989, and next Times Arrow which was published in 1991, and इसका जो सबटाइटल है टाइम्स एरो का और द नेचर ऑफ द ऑफेंस। एंड नेक्स्ट, नाइट ट्रेन which was published in 1997, and next Yellow Dog which was published in 2003, and next The Pregnant Widow which was published in 2010, and next The Zone of Interest which was published in 2014 about Holocaust। इसे ध्यान में रखिएगा। सो इस प्रकार से जो है मार्टिन अमीस हमारा जो है कंप्लीट होता है, और इसमें जो है हमें मेन पॉइंट्स जो कि बहुत अधिक नोटेड है वो हमें क्या याद रखना है, उसे एक बार हम री कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यह ध्यान में रखना है कि मार्टिन अमीस इज द सन ऑफ किंसले अमीस, एंड ही वाज बोर्न इन 1949। एंड नेक्स्ट, ही इज अ ब्रिटिश नोबेलिस्ट। ध्यान में रखना है कि ये कहाँ के नोबेलिस्ट हैं, तो ब्रिटिश है, इनका नेशनलिटी क्या है, तो ब्रिटिश है। एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क मनी एंड लंदन फील्ड। ये ध्यान में रखना है, ये अपने दो वर्क्स के लिए अधिक जाने जाते हैं, मनी और लंदन फील्ड। अर्थात ये ध्यान में रखना है आपको कि इनका जन्म जो हुआ था 1949 में हुआ था। ये एक ब्रिटिश राइटर्स है, और इनके पिता कौन है, तो किंसले अमीस है, जिनसे यह इंस्पायर थे, और इनका डेट ऑफ बर्थ 1949 में है। एंड नेक्स्ट, इनका फेमस वर्क्स जिसमें क्या आता है, फर्स्ट नोवेल इनका ध्यान में रखना है द राचेल पेपर्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1973। ये ध्यान में रखिएगा, इनका एक फेमस वर्क्स जो कि फर्स्ट नोवेल है द राचेल पेपर्स, एंड नेक्स्ट मनी, एंड नेक्स्ट लंदन फील्ड, एंड टाइम्स एरो। ये चार वर्क्स को है ये ध्यान में रखिए किनका है, तो मार्टिन अमीस का है। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। सो थैंक यू सो मच। इस प्रकार से यह सेशन कंप्लीट होती है। यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।